नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए आप सब मेरे साथ पाठ को देखें। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेकों वेशभूषा धारिणः वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वारः चार बाल कवयः बाल कवि मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टाः बैठे संति हैं। विविध वेशभूषा धारण किए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोताराः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः संति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे श्रोताराः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः उत्सुक संति हैं। कोलाहलम कोलाहल च और कुर्वन्ति करते हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल करते हैं। संचालकः संचालक अलम कोलाहलेन कोलाहल मत करो या शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः अद्य आज परम बहुत हर्षस्य खुशी का अवसरः अवसर यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य परम हर्षस्य अवसरः आज बहुत खुशी का अवसर है यत् कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्य को मारने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्य और समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर हास्य कवि समागतः आए संति हैं। आज बहुत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को नष्ट करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए करतल ध्वनिना तालियों के साथ वयम हम सभी एतेषां स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करें। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। गजाधरा गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकेभ्यो अर्थात नीरस जनों को नमो नमः नमस्कार है। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमं तावद पहले मैं आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य अर्थात डॉक्टर उद्देश्यम को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अपनी कविता सुनाता हूँ। पहले मैं आधुनिक वैद्य अर्थात डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर हे वैद्य राज यमराज सहोदर यमराज के भाई नमस्तुभ्यम तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे वैद्य राज यमराज के भाई आपको मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणानि यम तो प्राणों को हरते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च वैद्य वैद प्राणान प्राणों को धनानि धन को च और वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हरते हैं। अर्थात हे वैद्यराज यमराज के भाई तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करते हैं परंतु वैद्य तो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेते हैं। सर्वे उच्च ही हसंती सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। चलो बच्चों, पहले इसका हम ग्रामर पार्ट देख लेते हैं। वेशभूषा धारिणा वेशभूषा धारण किए हुए प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चत्वारः चार चार संख्यावाचक शब्द पुल्लिंग। बाल कवयः बाल कवियों प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मंचस्य मंच के षष्ठी विभक्ति एक वचन। उपविष्टाः बैठे हैं उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु से कत प्रत्यय। संति हैं अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। श्रोतारः सुनने वाले श्रोत्री शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हास्य कविता श्रवणाय हास्य रस की कविता सुनने के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कोलाहलम शोर द्वितीय विभक्ति एक वचन। कुर्वन्ति करते हैं क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। कोलाहलेन शोर से तृतीय विभक्ति एक वचन। अद्य आज अव्यय शब्द इसका रूप किसी भी व्यक्ति वचन और लिंग में नहीं चलता है। हर्षस्य खुशी का षष्ठी विभक्ति एक वचन।
अस्मिन् इसमें, अस्मत् सर्वनाम का सप्तमी विभक्ति एक वचन। कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में सप्तमी विभक्ति एक वचन। काव्यहंतारः, काव्य की हत्या करने वाला, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। भारतस्य, भारत के षष्ठी विभक्ति एक वचन। हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि के धुरंधर, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समागता, आए हैं, सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु कत प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यही आए, ई धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। करतल ध्वनिना, तालियों की आवाज से, तृतीय विभक्ति एक वचन। एतेषाम, इनका, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कुर्मः, हम सब करें, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। सर्वेभ्यः, सभी, सर्व पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, नमः के योग में चतुर्थी। अरसिकेभ्यः, अरसिकों को, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। नमः, नमस्कार, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। श्राव्यामि, सुनाऊंगा, श्रु धातु ऋजंत लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। हरति, ले जाता है, ह्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्राणान, जीवन को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। धनानि, धन को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। उच्चैः, जोर से, अव्यय, इसका रूप नहीं चलता है। हसन्ति, हंसते हैं, हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। चलिए अब आगे देखिए। कालांतकः, कालांतक। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु ना में मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यस्तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह होते हैं, परंतु लेकिन ना में मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, परंतु मेरे समान जनसंख्या को नियंत्रित करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि, मेरे भी इस काव्य को आप सब सुने। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागतः, नाहं गतो ना मे भ्राता कस्येदम हस्त लाघवम। चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्यो विस्मागता, वैद्य भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाहं गतो ना मे भ्राता, ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई अर्थात यमराज गया। कश्यदम हस्त लाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है, अर्थात यह किसके द्वारा किया गया है। जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक भी आश्चर्य में पड़ गया कि ना तो मैं यहाँ से गया और ना ही मेरा भाई यमराज कहीं गया, तो फिर उपस्थित दृश्य किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी पुनः हंसते हैं। तुंदिला, तुंदिल, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, पेट के ऊपर हाथ को फेरते हुए। तुंदिलो अयम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रुताम, मेरे भी इस काव्य को सुनो। जीवने धार्यताम चा, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके, शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, दूसरों से प्राप्त भोजन को पाकर माँ मत करो, शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, दूसरों द्वारा दिया गया अन्न तो दुर्लभता से प्राप्त होता है, शरीर तो इस संसार में बार बार मिलता है। अर्थात हे दुर्बुद्धि, दूसरों से भोजन पाकर अपने शरीर पर किसी भी प्रकार की दया मत करो, क्योंकि दूसरों से भोजन तो बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है और इस संसार में शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। चारवाक, चारवाकः, आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य, शरीर का पोषणम, पोषण, शरीर का पोषण तो सर्वथा सदैव उचितमेव, उचित है। शरीर का पोषण तो सर्वथा हमेशा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्थाः एव भोक्तव्यः, यदि धन नहीं है तदा तब ऋण कृत्वापि पौष्टिकाः, तब ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ का ही सेवन करें या पौष्टिक पदार्थ ही खाएं। तथा कथयति चारवाक कवि, चारवाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख पूर्वक जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पिए। श्रोतारा, श्रोतागण, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, फिर ऋण को कैसे चुकाएं। चारवाकः, श्वेताम मम अवशिष्टः काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुने। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर श्रम करें और श्रम करके ऋण को चुकाएं। काव्य
काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आसु कवितां रचयति। काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित एक बच्चा भी तुरंत ही कविता रचता है। हास्यपूर्वकं च श्रावयति और हंसता हुआ सुनाता है। बालकः श्रूयतां श्रूयतां भो, अरे सुने सुने, ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज लोलुपम, गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक को तथा वैद्य चार्वाकम च नमाम्यहम्, तथा वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। गजाधर कवि, खाने के लोभी, तुंदिल, कालांतक को तथा वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य को सुना कर, हा 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 इति कृत्वा हसति, ऐसा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और सभी भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी अपने घर जाते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। जनसंख्या निवारण, जनसंख्या कम करने में सप्तमी विभक्ति एक वचन। मम मेरा, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन। शृण्वन्तु सुने, श्रु धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवन्तः आप, भवान शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। दृष्टवा देखकर, दृश्य धन कत्वा प्रत्यय। आगतः आया, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से कत प्रत्यय। आवर्तयन घुमाया, आ उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से सत्ति प्रत्यय। शरीरे देह पर सप्तमी विभक्ति एक वचन। लोके संसार में सप्तमी विभक्ति एक वचन। शरीराणि देह, शरीर शब्द का प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन। कुरु करो, क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ति करते हैं, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। शरीरस्य देह का षष्ठी विभक्ति एक वचन। कृत्वा करके, क्री धातु धन कत्वा प्रत्यय। भोक्तव्य खाना चाहिए, भुज धातु धन तव्यत प्रत्यय। कथयति कहा है, कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जीवेत जीना चाहिए, जीव धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। पिबेत पीना चाहिए, पिब धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। ऋणस्य ऋण का षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रत्यर्पणम लौटाना प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक वचन। अवशिष्टम बचा हुआ, औपसर्ग सास धातु धन कत प्रत्यय। भोज्यम खाने योग्य, भुज धन ऋयत प्रत्यय। श्रावित्वा सुना करके, श्रुधन ऋज प्रत्यय, धन कत्वा प्रत्यय। बच्चों, इसका शब्दार्थ एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको अर्थ को पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। उपरि, नीचैः, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा। प्रश्न संख्या 2 देखो। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक से अव्यय पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करो अर्थात झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बहि बाहर मा गच्छ मत जाओ। घा देखो। मंचस्य अधः श्रोताराः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। अंगा, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 3, अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पदों को चुनो। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। गमन्ति, गमन्ति का शुद्ध शब्द क्या होगा? गच्छन्ति। खा, रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। गजेण ये क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? गजेन। गा देखो। लतया, मातया, रमया, निस्या। मातया इसका अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध क्या होगा? मात्रा। घा देखो। लते, रमे, माते, प्रिय। अशुद्ध है इसका माते और माते का शुद्ध क्या होगा? हे माता। अंगा, लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। सेवती इसका अशुद्ध है और शुद्ध क्या होगा? सेवते। प्रश्न संख्या 4 पे आ जाओ। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, कोष्ठक से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखो। प्राप्य, लब्ध्वा, कुशलाः, दक्षाः। हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। का, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे थे? चत्वारः। खा,
के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे? श्रोतारा, श्रोतागण। गा देखो, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर ने किसे उद्देश्य करके काव्य की प्रस्तुति की? वैद्यम, वैद्य को अर्थात डॉक्टर को। घा तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेर रहा था? तुंदस्य, अपने पेट के ऊपर या तोंद के ऊपर। अंगा देखो, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोक में बार बार कौन होते हैं? शरीराणि। चा देखो, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम। प्रश्न संख्या 6, मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत, कोष्ठक से पदों को चुनकर कथा को पूरा करो। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, पहले एक राजा का प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, वानर पंखे से उसे हवा कर रहा था या झल रहा था। तदैव मच्छिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तब मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति, बंदर बार बार पंखे से उसे हटाता। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठती थी। अन्ते सह मच्छिकाम खड्गेन प्रहारम अकरोत, बाद में उसने मक्खी पर तलवार से प्रहार किया। किंतु मच्छिका तु उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो दूर उड़ गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नासिका छिन्ना अभवत, लेकिन तलवार के प्रहार से नाक कट गई। अत एवोच्यते, इसलिए कहते हैं, मूर्ख जनई सह मित्रता नोचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़ो। अधः ऊपरी, अंतः बहि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चै नीचै, दुर्लभम सुलभम। चलो बच्चों, हमने अभ्यास कार्य कर लिया है और पाठ को भी पढ़ लिया है। आप घर पर एक बार इसका अभ्यास करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप अपने प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊं वह मेरे बच्चों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।